हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टॉपिक देख के पता चल गया होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो आई हैव केप्ट माय लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी क्योंकि मैंने भी पूरी तरह नहीं पढ़ा है 2026 के अंडर ग्रेजुएट के गाइडलाइंस। बट मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी कि बहुत चेंजेस आए हैं एंड देर आर वेरी न्यू थिंग्स एंड वेरी वियर्ड स्टफ। सो बेसिकली आई एम गोना रीड these things in front of you now and मैं आपको explain करूँगी जो मुझे समझ में आया है, which doesn't mean that I am 100% correct. I hope you get that, guys. So I will explain in terms of what I think and in terms of what I feel the change is about. Okay. तो अभी जो फॉर्म निकला है इट इज़ फॉर एसोसिएट डिग्री एंड बैचलर्स डिग्री। सो दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर ग्रेजुएट एंड पीएचडी, उनके लिए आपके लिए फॉर्म आएगा वो जैन एंड फेब में। सो यू डू नॉट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, और मे बी यू कैन कॉन्सेंट्रेट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी हैं। बट या दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एसोसिएट डिग्रीज एंड बैचलर डिग्री प्रोग्राम पीपल। तो इस बार जो वन ऑफ द सबसे बड़ा चेंज है वो है ट्रैक्स को लेके। तो जैसे पहले भी होता था एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक, वो इस बार भी है। बट द डिफरेंस इज एम्बेसी ट्रैक में आप जनरल कोटा, ओवरसीज कोरियंस एंड RGKS इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहा है वो जनरल कैटेगरी वाला होगा, ओवरसीज कोरियन कैटेगरी वाला होगा या RGKS वाला होगा। व्हाट इज RGKS? RGKS इज बेसिकली रीजनल GKS। सो जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन सोल विच इज़ टाइप बी यूनिवर्सिटीज़, तो जिनका टारगेट सिर्फ टाइप बी यूनिवर्सिटी का है, दे कैन अप्लाई थ्रू RGKS कोटा। नाउ इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू जनरल, तब आपके पास 3 ऑप्शंस है यूनिवर्सिटी चूज़ करने का, जैसे पहले भी होता था। ओके। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू RGKS, आपको एम्बेसी में अप्लाई करना है। यू डू नॉट हैव टू अप्लाई बाई यूनिवर्सिटी ट्रैक जो पहले होता था। सो RGKS वाले 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये थी एम्बेसी ट्रैक की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिर्फ 2 ऑप्शंस है, इट्स ईदर UIC और इट्स ईदर एसोसिएट डिग्री। तो अगर आप UIC के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं आप वो करिए, अगर आपको एसोसिएट डिग्री करना है तो आप वो कीजिए। लेकिन ये 2 चीज़ जो होगी वो यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं आप। यू कैनॉट डू एम्बेसी ट्रैक के थ्रू। सो वाइस वर्सा, एनी ऑफ द थिंग्स यू कैनॉट मिक्स। ऐसा नहीं कि आपको RGKS करना है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू कर रहे हो, आपको जनरल करना है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू कर रहे हो। इट इज़ नॉट दिस टाइम इट्स नॉट, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी ट्रैक में जनरल भी होता था एंड RGKS भी होता था। बट आई एम सॉरी टू से बट दिस टाइम इट इज़ नॉट। दिस इज़ वेरी बेसिक बट स्टिल आई विल लेट यू नो गाइज कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। दैट यू कैन चेक थ्रू द यूनिवर्सिटी फाइल दैट दे प्रोवाइड अलॉन्ग विद इन द नोटिस। तो वो यूनिवर्सिटी फाइल में आप जाके आप सबको चेक कर सकते हो कि कितना टॉपिक रिक्वायरमेंट है, आपका जो मेजर है वो इंग्लिश में होगा, कोरियन में होगा, आपके सब्जेक्ट्स है कि नहीं, एंड वो टाइप A में आता है या टाइप B में आता है। एंड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, टाइप A मतलब जो यूनिवर्सिटी सोल में है, जो टाइप बी होता है जो यूनिवर्सिटी सोल के बाहर है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, नो डिफरेंस इन रैंकिंग एंड स्टफ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स सोल यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक्स में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइप ए मतलब एकदम एंड टाइप बी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट द डिफरेंस ऑफ रीजनल। नाउ इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू एम्बेसी ट्रैक एंड अगर आप जनरल कोटा या फिर ओवरसीज कोरियन प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, तो यू हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग 3 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी जो है वो टाइप बी से होना चाहिए। ओके, पहले भी रूल था बट स्टिल आई एम लेटिंग यू नो। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू RGKS, you can choose up to 2 different universities from only type B. Okay. एंड देन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो उसका भी सीन है। तो वो चार्ट दिया हुआ है आप अगर गाइडलाइंस में देखो तो। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक का क्या सीन है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो जो मेंशन्ड है उस गाइडलाइन में। तो आप एम्बेसी ट्रैक का आपने देखा कि क्या है, टाइप ए टाइप बी यूनिवर्सिटीज़ का जो बाइफर्केशन है उसके नेक्स्ट में ही लिखा हुआ है ऐसे यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड ऐसे मेंशन्ड है प्रोग्राम अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ एंड कोटा। सो वहाँ पे जो अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ है ना, और वो भी कौन से प्रोग्राम में, अगर आप एसोसिएट डिग्री करना चाहते हो तो फिर ओनली 9 इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल, फिर UIC के लिए 13 इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल। अब वो कौन सा अवेलेबल है वो आपको देखना पड़ेगा उसमें फाइल में। फिर आपको
नेक्स्ट में ही पता चल जाएगा कि आपके कंट्री का कोटा कितना है। मैं इंडिया से हूँ तो आई विल टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया में टोटल 4 कोटा है, तो जनरल का 2 एंड 2 है उसका RGKS का, तो 4 है टोटल ऐसा। एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में टोटल जो अपने जो 71 कंट्रीज है ना, उसमें से 30 स्कॉलर्स सेलेक्ट होते हैं एसोसिएट प्रोग्राम में। तो उसमें ऐसा कुछ कोटा नहीं है कि इंडिया से 2 होना ही चाहिए, म्यांमार से 1 होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इन टोटल 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। एंड फॉर द UIC प्रोग्राम 100 स्कॉलर्स सेलेक्ट होते हैं from any country, not specifically just from these 71 countries. So from any country total 100 scholars select होंगे. Okay, that was about quota. Now let's get into university track का थोड़ा और details. तो फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक का और एक सीन है कि आपका इंस्टीट्यूट तो लिमिटेड है ही, पर उसमें भी डिपार्टमेंट का सीन है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको जो पढ़ना है वो डिपार्टमेंट अवेलेबल है कि नहीं। सो यू हैव टू सी, जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हाँ, जैसे कि इसमें लिखा है कि इंजे यूनिवर्सिटी अगर है तो उसमें आप अगर AI सॉफ्टवेयर, फूड न्यूट्रिशन, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, अगर ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिए गई हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ ओनली फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक। Now let's talk about basics, which is eligibility. I'm sorry I'm stuttering so much क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ ये वीडियो, because I have to do my assignments, but still I'm doing it for you guys. Okay, so eligibility में क्या है कि of course आपकी nationality, आप इंडियन हो तो आपका वो प्रूफ वगैरह होना चाहिए। You should be citizen apart from Korea, if it makes sense. लेवल ऑफ एजुकेशन का वही सीन है कि आप हाई स्कूल ग्रेजुएट किए, या इफ़ यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेजुएटेड तो आप प्रोविजनल भी इस बार सबमिट कर सकते हो। तो एंड इफ़ यू ऑलरेडी हैव लाइक बैचलर्स डिग्री, यू कैन नॉट अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। ओके, एंड जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से अप्लाई करेगा उसको प्रॉपर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट 31 दिसंबर 2025 तक सबमिट कर देना होगा NIID को, लाइक थ्रू कुरियर आई गेस। आई विल लेट यू नो लेटर, ओके। एंड फिर वही ग्रेड्स में आपका CGPA जो है वो मैं लिख दूंगी यहाँ पे कि कितना चाहिए। एंड अगेन टॉप 20% में अगर आप रैंक करते हो अपने क्लास में तो उसका सर्टिफिकेट आप कर सकते हो। ओके, सो आई विल राइट अबाउट द CGPA हेयर। और फिर अगली चीज़ है एज। सो यू मस्ट बी अंडर 25 ईयर्स ओल्ड ऑफ कोर्स। तो अब आते हैं अदर फैक्टर्स में जो आपको ध्यान देना है। तो पहली बात, अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हैं एंड आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर सकते हो, यही एक चीज़। फिर जब आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू चूज़ ईदर ऑफ द प्रोग्राम्स विच इज़ जनरल, ओवरसीज़ कोरियन या फिर RGKS। तो तीनों में से कोई एक ही आपको चूज़ करना है, ठीक है। ये हो गई एक बात। फिर सेम गोज़ फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक में ईदर यू हैव टू चूज़ UIC और यू हैव टू चूज़ एसोसिएट प्रोग्राम। नाउ एप्लीकेशन मेथड, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज है। तो इस बार आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करोगे? आपको स्टडी इन कोरिया जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे आपको मेंबरशिप रजिस्टर करना है। वो करने के बाद यू कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड यू हैव टू फिल आउट द सेक्शंस। तो फॉर्म्स होंगे तो वो आपको भरना पड़ेगा एंड यू हैव टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब आपको उसके पहले क्या करना है, आपने आपको रेस्ट्रिक्शंस एंड एलिजिबिलिटी जो है वो डिग्री के यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेक करना है। विच मीन्स कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको टॉपिक 3 से हो जाता है, विच इज़ द बेसिक लेवल, ठीक है। मतलब बेसिक है, वो चाहिए ही हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पे आपको टॉपिक 4 भी चाहिए, लाइक यू नीड टॉपिक 4 टू बी एलिजिबल। तो वो आप चेक कर लेना कि अगर आप वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसको टॉपिक 4 चाहिए या 3 चाहिए, ये सब चीज़ें आप चेक कर लेना। एंड इफ़ दे नीड एडिशनल डॉक्यूमेंट
व्हाट डू आई मीन बाई एडिशनल डॉक्यूमेंट? ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो तो आपने सबमिट किया, बट अब जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है या फिर कुछ डिग्री प्रोग्राम्स है, लाइक मेरा डिज़ाइन था, सो एडिशनली आई हैड टू सबमिट माई पोर्टफोलियो, so that is additional document. Not everybody had to send it, right? एंड या फिर कोई यूनिवर्सिटी होता है जो एडिशनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लाइक उनको कुछ चाहिए होगा, बस आप चेक कर लेना, दैट इज़ व्हाट आई मीन. एंड जो मैंने अभी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का बात किया वो आपको डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को सेंड करना है. तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा योंगनाम है, तो फिर मेरे को पोर्टफोलियो भेजना था, तो मैंने मतलब एम्बेसी को ना भेजकर मैंने योंगनाम को भेजा. दिस इज व्हाट दे मीन. ठीक है, तो जो भी एडिशनल है अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू एक्चुअली नीड फॉर द एप्लीकेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी को आप भेज देना. अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा एम्बेसी ट्रैक के लिए. तो यहाँ पे ऐसा मेंशन्ड है कि आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक का भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पे ही मिलेगा. अब इन्होंने क्या बवंडर किया है आई डोंट नो, बट यू नो व्हाट, जब ये चालू होगा ना, मतलब जब ओपन होगा ये एप्लीकेशन, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी खुद ओपन करके देखूँ उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है. तो अगर कुछ कन्फ्यूजिंग होगा और मुझे समझ में आए तो आई विल लेट यू गाइज नो अबाउट दैट. गाइज मेरे स्टोरेज की बैंड बच चुकी है. एनीवे मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. सो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कैसे करना है, तो मैंने जैसे बताया ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको करना है स्टडी इन कोरिया में. अब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान है वो आपको डायरेक्टली सिस्टम में फिल आउट करना है. ठीक है, फिर अगर आप सेलेक्ट होते हो फर्स्ट राउंड में, तो फिर आपको वो प्रिंट करके वो जो आपका बेसिक सिग्नेचर होता है वो होता है ना, लाइक गिवन नेम, सर नेम, फिर वो बेसिक चीज़ें कर लेना. फिर जो आपका रिकमेंडेशन लेटर है ना, वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरोगे तो आपको वो स्कैन करना है रिकमेंडेशन लेटर, एंड उसको अपलोड करना है आपको. और फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप जब NIID को भेजोगे तो आपको सील करके भेजना है, विच मेक्स नो सेंस, पर जो बोला है वो कर देना. मतलब जब आपने प्रिंट कर ही लिया, स्कैन कर ही लिया, तो फिर सील का क्या मतलब. एनीवे ज़्यादा बकवास ना करते हुए, फिर आपका जो फॉर्म 5 और 6 है, विच इज़ GKS एप्लीकेंट अग्रीमेंट एंड पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, ये दो चीज़ भी आपको फिल आउट करना है डायरेक्टली ऑन द सिस्टम. एंड अगेन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वो डायरेक्टली प्रिंट आउट करना है वो फॉर्म और सिग्नेचर. मतलब बेसिकली जहाँ पे भी सिग्नेचर चाहिए वो आपको सिलेक्शन के बाद करना है. तो आपने अभी क्या करना है, आपका जितना भी एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, आप सबको बहुत अच्छे से स्कैन कर डालो. एंड स्कैन मतलब प्रॉपर स्कैन करो गाइज, मतलब जाके दुकान में जाके स्कैन करो. वो फ़ोन से वो स्कैनर वैनर, डॉक स्कैनर, ये सबसे मत करो. जस्ट बी सीरियस अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज यू नेवर नो क्या इनका दिमाग घूम जाए. तो जस्ट बी सीरियस एंड डू फ्रॉम दुकान. तो आप सब कुछ रेडी रखना स्कैन करके. एंड जस्ट इन केस जिनका सिलेक्शन नहीं होता है फर्स्ट राउंड में, वो आप फटाक से यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर देना. बट अगेन आपको देखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट्स एंड आपकी यूनिवर्सिटीज़ वो मैच करती है कि नहीं. तो आप जस्ट इन केस वो सेकेंड एक बैकअप बना के रखना. और ये भी ध्यान रखना कि इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे जैसे पहले अपन को ये चाहिए था ना अपोस्टाइल, वो होने चाहिए. हाँ, वो देख लेना. एंड यस, ये 3 चीज़ तो होती है अपनी, ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और फिर आपका ट्रांसक्रिप्ट. ये 3 चीज़ अपोस्टाइल्ड होना चाहिए. हाँ, इवन इफ़ यू आर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी अपोस्टाइल्ड. सो वो बहुत ध्यान से करना. डोंट मेक मिस्टेक ऑन दैट पार्ट. एंड इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज़ एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और कोरियन, तो आपको ये करना है, ट्रांसलेशन करवाना है, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन. एंड या फिर वो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट पे आप अपोस्टाइल करा दो या फिर ओरिजिनल पे अपोस्टाइल करा दो. ईदर ऑफ देम, यू डू नॉट हैव टू अपोस्टाइल बोथ ऑफ देम. ओके, सो ईदर ऑफ देम अपोस्टाइल एंड सबमिट इट. ओके, अब सेकेंड राउंड में क्या करना है वो बहुत ही बाद की बात है. तो अभी आप सिर्फ फोकस करो कि आप फर्स्ट राउंड कैसे पास करो. तो सेकेंड राउंड की मैं बाद में बना दूंगी वीडियो. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट राइट. एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट राउंड, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एम्बेसी ट्रैक या यूनिवर्सिटी ट्रैक. ये पहली चीज़. एंड दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जनरल कोटा, RGKS ये सब से अप्लाई अगर कर रहे हो
या फिर ओवरसीज़ कोरियन से अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम एमसी ट्रैक, एंड अगर आप यूआईसी या फिर एसोसिएट प्रोग्राम कर रहे हो यू हैव टू अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो आप जब फिल भी करोगे ना तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये छोटा मिस्टेक अगर आपने कर दिया तो योर एप्लीकेशन विल बी गॉन। आई थिंक दीज वेर द लाइक ऑल मेजर चेंजेस दैट आई कुड फील, और जो मैंने पढ़ा अभी तक। बाकी जो बाद की बात है वो बाद में ही रहने दो, अभी सब कुछ पढ़ोगे तो सब हौच पौच हो जाएगा। तो फिर अभी सिर्फ फोकस करो अपने एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से। डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोरियंस आर वेरी वेरी सीरियस, सो जस्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से, एंड आई थिंक दैट शुड बी ऑल। मैंने बहुत ही हड़बड़ी में बनाया है वीडियो, बट आई डिड माई बेस्ट। एनी वे, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। पर मेरा भी कंडीशन समझो, मैंने अभी मास्टर्स चालू किया है तो मैं थोड़ी पागल सी हो चुकी हूँ। मेरे बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड फिर पेपर रीडिंग एंड स्टफ है। So that would be all for today's video. Bye. See you in my next vlog.